हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस मैथ का चैप्टर 2 देखेंगे, लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉग भी बोलते हैं। अब हम लोग लॉग क्यों पढ़ते हैं कि लॉग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हमको लार्ज कैलकुलेशंस करने में मदद करता है, इसीलिए हम लोग लॉग पढ़ते हैं। जैसे कोई बोल दिया 10⁻² क्या होता है, 100 हो जाएगा। कोई बोल दिया 4⁻³ क्या होता है, 64 हो जाता है। तो हम लोग लॉग को लिखते कैसे हैं? लॉग को ऐसे लिखते हैं कि लॉग कोई भी नंबर मान लेते हैं a, और उसका हम लोग बेस क्या लिखते हैं, b। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, log a टू द बेस b। क्या क्या पढ़ते हैं, log a टू द बेस b। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अब क्या है कि log के जो मेनली जो log होते हैं, मतलब जो जनरली उसमें दो बेस चलते हैं। एक का बेस 10 होता है और एक log होता है जिसका बेस e होता है। अब e क्या होता है, e को हम लोग बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ फैक्टर या नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। अब नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, अब हम लोग कहीं भी अपने इन्वायरमेंट में देखेंगे तो कोई भी चीज़ हो उसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो क्या होता है, वो हमेशा ई से ही बढ़ता है। ई क्या है, ई का वैल्यू होता है 2.73। अब क्या है, ये लॉग हो गया। अब यहाँ पे कोई नंबर ए हो जाएगा, कोई नंबर ए हो जाएगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉग ए टू द बेस 10, लॉग ए टू द बेस ई। बेस में यहाँ पे भी कोई भी नंबर आ सकता है, एनी नंबर बेस में आ सकता है। इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है तो वो हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, बेस में कौन सा नंबर नहीं आएगा या क्या नहीं आएगा। थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन है। ये क्या है, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ln e, इसको हम लोग ln लिखते हैं, और e लिखने का इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हम लोग ऐसे लिख दें ln a तो इसका मतलब क्या होता है, log a टू द बेस e। इसको भी कहीं कहीं हम लोग ऐसे लिख देते हैं log a। log a अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझिएगा कि इसका बेस क्या है, 10। और अगर बेस स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा तो उसका मान लेंगे कि log का बेस 10 है। अगर कुछ दूसरा बेस लिखना होगा जैसे log a टू द बेस 3, तो वो बेस दिया हुआ रहेगा, कि मतलब जो भी आपको निकालना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि log को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे आपको कोई बोल दे कि log पढ़ना है तो कहाँ से चालू करेंगे। देखिए, ऐसे 10⁻0 क्या होता है, 1, सबको पता है। अब इसको log के रूप में कैसे लिखेंगे, log 10 टू द बेस log 1 टू द बेस 10। अब हमको ऐसे सोचना है कि 10 का हम कितना पावर करें कि हमको 1 आए। 10 का कितना पावर करें कि हमको 1 आए। तो कोई भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो क्या आ जाता है, वो 1। तो 10 का कितना पावर करें कि हमको 1 आए, तो कितना पावर करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब 10 टू द पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। अब देखिए, log 100 टू द बेस 10। अब 10 का हम क्या पावर करें कि 100 है, 10 का कितना पावर करना पड़ेगा, 2। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब इसी तरह 10 टू द पावर -2 क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं 1/100, और ये क्या होता है, 0.01। अब log 0.01 टू द बेस 10। अब 10 का हम लोग क्या पावर करें कि ताकि वो 0.01 आए, क्या पावर करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2। आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब हम करते हैं 10 का पावर -3, इसको कैसे लिखेंगे, 1/1000। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0.001 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, log 0.001 टू द बेस 10। अब 10 का हम क्या पावर करें कि ये 0.001 है, तो कितना पावर करना पड़ेगा, -3। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, मान लेते हैं कोई भी नंबर a है, उसका पावर हम x लिख रहे हैं। ये नंबर a है, इसका पावर ये x है। ये कोई नंबर के बराबर है, कोई भी नंबर का पावर करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ये मान लेते हैं ये b आ गया, ये टोटल टर्म क्या मान लेते हैं, ये b आ गया। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं log b टू द बेस a क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x। a का कितना पावर करें कि b आए,
ए का कितना पावर करें कि बी आए। तो ए का पावर एक्स करेंगे तो बी आएगा। देखिए यहाँ से समझ में आएगा, ए का कितना पावर करे कि बी आए, तो ए का अगर हम पावर एक्स कर दें तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसी तरह अगर मान लेते हैं 9 का पावर हम हाफ कर दें तो क्या आएगा, 3 आएगा। 9 का पावर हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √9 ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, ये 3 आएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखें, log 3 to the base 9 ऐसे ही लिखना है। क्यों ऐसे लिखना है, क्योंकि मान लेते हैं कि ये नंबर क्या है, ये a है, ये x है और ये b है। तो a to the power x इज इक्वल टू अगर b हम लोग लिख रहे हैं तो क्या होता है, उसको कैसे लिख सकते हैं, log b to the base a का कितना पावर हम करें कि ताकि क्या आए, b आए। तब यहाँ पे सोचिए 9 का हम कितना पावर करें कि ताकि 3 आए। 9 का कितना पावर करेंगे, 9 का पावर हाफ, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। अब देखिए 4 to the power 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, log 64 बेस 4। 4 का कितना पावर करें कि 64 है, 4 का कितना पावर करना पड़ेगा, 3, तभी क्या आएगा, 64। अब देखिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, log 1 बेस 10। क्यों, क्योंकि देखिए ये किस फॉर्म में है, a to the power x इज इक्वल टू b, इस फॉर्म में है। जब ऐसे फॉर्म में रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, log b to the base a ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 का कितना पावर करें कि 1 आए, तो कोई भी नंबर का पावर अगर 0 करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 3 to the power 3 इज इक्वल टू 27, तब क्या करेंगे, log 27 बेस 3। 3 का कितना पावर करें कि 27 आए, 3 का पावर 3 करना पड़ेगा तभी 27 आएगा। अब इसका रिवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कोई बोल दे log 81 to the base 9 इज इक्वल टू 3, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। 9 का क्या पावर करें कि ये 81 आए, तो क्या आएगा इसका आंसर, 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको अगर हमको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 9 to the power 2 इज इक्वल टू 81। जैसे हम लोग देखें a to the power x इज इक्वल टू b अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, log b to the base a इज इक्वल टू x। तो उसी तरह अगर आपको ये दिया रहेगा, अगर आपको ये चीज़ दिया रहेगा तो आप इसको रिवर्स प्रोसेस में ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये है log 81 to the base 9 इज इक्वल टू 2 आया, तब इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 to the power 2 इज इक्वल टू 81। ये क्या हो गया, ये वो कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका एक्सपोनेंट्स फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे कोई ऐसे बोल दे log 36 बेस 6, अब इसको क्या करेंगे, 6 का कितना पावर करें कि 36 है, 6 का कितना पावर करेंगे तो 36 आएगा, 6 का पावर 2। अब इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 6 to the power 2 इज इक्वल टू 36, मतलब 6 का कितना पावर करेगी, 36 आ जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया एक्सपोनेंट्स फॉर्म, a to the power x इज इक्वल टू b, और ये क्या हो जाएगा, log b बेस a b to the base a इज इक्वल टू x। इसको लिखा जा सकता है ऐसे। अब log के हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम बोल दें y इज इक्वल टू log x बेस a, तो अब इसकी ऐसे प्रॉपर्टी हैं कि जो ये बेस होगा, जो भी ये बेस टर्म है, a हमेशा 0 से बड़ा होगा और a 1 के बराबर नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू 1।
और x का एक कंडीशन है कि x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये a 1 क्यों नहीं होना चाहिए? तो a इसलिए 1 नहीं होना चाहिए, जैसे देखिए log 22 बेस 1, 1 का कितना पावर करेगी 22 है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1 का पावर 22 कर दें तो 1 आ जाए? नहीं, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? वो हमेशा 1 ही आएगा। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्या है? नॉट पॉसिबल है। तो लॉग में इतना चीज ध्यान रखना है कि लॉग अगर है y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, तो जो भी ये x होगा, x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और जो भी ये a होगा ग्रेटर देन 0, और a 1 के बराबर नहीं होगा। ये हमेशा बात दिमाग में रखनी है। अब अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a का क्या हम पावर करें कि x आए? a का हम क्या पावर करें कि x आए? तो वहीं फिर इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, a टू द पावर y इज इक्वल टू x। ये कैसा फॉर्म हो गया? ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। तो लॉग में एक बात हमेशा ध्यान में ये रखनी है कि लॉग का जो बेस होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। और कोई भी नंबर का अगर लॉग निकाल रहे हैं तो लॉग ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि लॉग 0.001 भी हो सकता है, 0.00001 का भी निकल सकता है, 0.00002 का भी निकल सकता है। और हम लोग ये चीज हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। जैसे कि लॉग निकालना था, लॉग 10 टू द पावर -2, तो क्या आया? 0.01, 0.001। तो ये जो भी नंबर का हम लोग लॉग निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। वो डेसिमल भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टीज लॉग का ये है कि कोई भी अगर दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन है log m इंटू n बेस a, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? log m बेस a प्लस log n बेस a। मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो गया? मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया एडिशन। तो अब इसका कंडीशन क्या होगा? m और n क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे। और e क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमेशा दिमाग में रखनी है। तो अब देखिए ये कैसे आया। अब मान लेते हैं कि log है, तो इस टर्म को मान लेते हैं कि ये टर्म x है, इस टर्म को हम मान लेते हैं y है, और ये टर्म को मान लेते हैं z है। तो log m इंटू n बेस a इज इक्वल टू x, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कैसे? इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू mn, फिर वही एक्सपोनेंट्स वाला फॉर्म। अब दूसरा है log m बेस a इज इक्वल टू y, इसको कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर y इज इक्वल टू m। और तीसरा है log n बेस a इज इक्वल टू z, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर z इज इक्वल टू n, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ए टू द पावर वाई प्लस जेड, अगर दो नंबर सेम है और उनका पावर कुछ भी है, उन दोनों नंबर को ऐड करने पे से अगर कोई हम लोग दो नंबर लिए हैं और जो ये दोनों नंबर सेम है और इनका पावर कुछ भी हो, तो ऐड करेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर वाई ए टू द पावर जेड, बात दोनों बराबर ही हुई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? इन दोनों का ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या आ रहा है? LHS मल्टीप्लाई कर दिए तो RHS भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए टू द पावर वाई ए टू द पावर जेड किसके बराबर हो जाएगा? mn के बराबर हो जाएगा। अब क्या? अब फिर वही एक्सपोनेंट से लॉग वाला फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। एक्सपोनेंट से लॉग वाला फॉर्म क्या बोलता था?
एक्सपोनेंट से लॉग वाला फॉर्म ये बोलता था कि अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू b है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू b है तो x का पावर x क्या हो जाएगा, log b बेस a का कितना पावर करेगी x आए। ठीक है, तो अब हम लोग ये सेम प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। अगर ये सेम प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लगाएं तो क्या आ जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू लॉग एम एन बेस ए आ गया। और y क्या हम लोग लिए थे, log m बेस ए, और z क्या लिए थे, log n बेस ए। तो y हम लोग क्या लिए थे, log m बेस ए, और ये क्या लिए थे, log n बेस ए। ये क्या हो गया, log m n बेस ए। इस तरह हम लोग का ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे दो नंबर का डिवीजन है, log m बेस n, log m डिवाइडेड बाई n बेस a ले लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, log m बेस a माइनस log n बेस a। डिवीजन किस में तब्दील हो गया, डिवीजन तब्दील हो गया आपको सब्ट्रैक्शन में। अब ये कैसे हुआ, फिर उसी तरह ले लेते हैं। इस वाले टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इस वाले टर्म को हम लोग y मान लेते हैं, और इस वाले टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, z। तो फिर वही log m डिवाइडेड बाई n बेस a इज इक्वल टू x। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग साफ लिख सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। a का कितना पावर करे कि m बाई n आ जाए। अब दूसरा log m बेस a इज इक्वल टू y, तो a का कितना पावर करे कि m आ जाए, a टू द पावर y इज इक्वल टू m। ये क्या है, एक्सपोनेंट्स फॉर्म है। अब तीसरा है क्या, log n बेस a, log n बेस a इज इक्वल टू z। तो इसको भी हम लोग एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख दिए। अब ये तीनों हो गया। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a टू द पावर y a टू द पावर z इज इक्वल टू m बाई n। डिवीजन अगर हो और ये दोनों नंबर सेम हो और पावर कुछ भी हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐसे ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर y माइनस जेड इज इक्वल टू m बाई n। अब इसको फिर से एक्सपोनेंट से लॉग वाला फॉर्म में लेते आते हैं, y माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग m डिवाइडेड बाई n बेस a। अब हम लोग y क्या माने थे, y माने थे क्या, log m बेस a, और z क्या माने थे, log n बेस a। y क्या माने थे, log m बेस a, और z क्या माने थे, log n बेस a। ये किसके बराबर हो जाएगा, log m डिवाइडेड बाई n बेस a। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशंट रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्वोशंट रूल बोलते हैं। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। अब log m टू द पावर अगर x लिख दिया जाए बेस a, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर बाहर आ जाता है। क्या हो जाएगा, log x मतलब x log m बेस a, ये हो जाएगा। जो भी यहाँ पे पावर होगा log में, log लेते समय वो कहाँ आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। पावर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर x बेस a, और इसको z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू लॉग m बेस a। ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए, प्रूफ तो ऐसे ही होता है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर y इज इक्वल टू m टू द पावर x। वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका। इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर z इज इक्वल टू m, ऐसे लिख दिए।
अब देखिए यहाँ पे ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर जेड है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का क्या होगा वो देखना है हम लोग को। अगर हम लोग ये नंबर ले लिए, जैसे ये नंबर ले लिए और फिर हम लोग एक ये नंबर ले लिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर दो नंबर हम लोग ले लिए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे मान लेते हैं ए टू द पावर वाई कर दिए और इसी को मल्टीप्लाई कर दिए ऐसे ऐसे ए टू द पावर एक्स वाई कर देंगे, चाहे कुछ एक यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं सी कर देंगे। तो हम लोग को पता है कि अगर दोनों साइड ये नंबर सेम है तो इनके इनके पावर भी क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे ए टू द पावर, अगर यहाँ पे हम लोग x चाहे y लिख देते हैं और यहाँ पे ए टू द पावर z है, तो ए टू द पावर z कुछ ना कुछ कोई एक यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ऐसे मान लेते हैं कोई ना कोई एक x होगा जो कांस्टेंट है, कुछ भी जो पावर दोनों क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है m टू द पावर x है, यहाँ पे क्या है केवल m है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, m है ए टू द पावर z, तो mx क्या हो जाएगा, m टू द पावर x क्या हो जाएगा, ए टू द पावर x z हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। ए टू द पावर y इज इक्वल टू m टू द पावर x, ठीक है, एंड ए टू द पावर z इज इक्वल टू m, ठीक है। अब क्या है, m टू द पावर x हो जाएगा। अब ये m टू द पावर x है तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर x z हो जाएगा। तो वहीं तो यहाँ पे लिखा गया है, ए टू द पावर क्या हो जाएगा, ये x z हो जाएगा। अब ये अगर दोनों सेम है, दोनों अगर नंबर जिनका हम लोग पावर लिखें दोनों साइड सेम है, तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x z हो जाएगा। तो दोनों पावर क्या हो गया, सेम हो गया। इसीलिए log m टू द पावर x बेस a क्या हो जाएगा, x log m बेस a, यही हो जाएगा। पावर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, क्यों, दोनों का पावर क्या है, सेम है। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग कहाँ यूज किए थे, इसको हम लोग पावर रूल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रूल। अब इसको हम लोग यूज कहाँ किए थे पहले, वो देख लेते हैं। जैसे हम लोग यूज किए थे कि 10 टू द पावर 3 क्या आ जाता है, 1000 आ जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, log 1000 टू द बेस 10। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखते थे, 3 लिखते थे। 10 का कितना पावर करें कि 1000 आ जाए, तो 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब पावर रूल क्या बोलता है, 10 टू द पावर 3 बेस 10, तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। और log 10 बेस 10 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1। क्यों, क्योंकि 10 का कितना पावर करे कि 10 आए, 1, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।